हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 6 का पार्ट 5 कराने वाला हूं, जो कि है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, तो इस लास्ट पार्ट के अंदर, ये लास्ट पार्ट होगा अपना, इस लास्ट पार्ट के अंदर अपन पैरेलल बाइनरी एडर के बारे में समझेंगे क्या चीज है, और उससे पहले के जो सर्किट्स आता है उनके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अपन ये पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये क्या चीज है? तो देखो गाइस, अपन क्या चाहते हैं, अपन एडिशन करवाना चाहते हैं। जैसे मान लो एक ही है 1 1 1 1, ठीक है, इसको मैं ऐड कराना चाहता हूं 1 1 1 1 से। तो अपन इसका कंप्यूटर का आर्किटेक्चर समझेंगे, कंप्यूटर अपने को ये कैसे ऐड करके देगा। हाँ, अपने को एडिशन आता है बाइनरी, पर कंप्यूटर कैसे करके देगा, उसमें जो सर्किट्स लगे हुए हैं उनके बारे में समझेंगे। वो सर्किट्स अपने को कैसे ये एडिशन परफॉर्म करके देते हैं। तो ये अपन सीखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट से। किससे? कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट से। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, अपने पास दो पार्ट्स दिए हुए हैं। ये जो अपना एडिशन होगा ना, ये होगा पैरेलल बाइनरी एडर से। किससे होगा? पैरेलल बाइनरी एडर से। पर ये क्या है पैरेलल बाइनरी एडर? ये बेसिकली दो चीजों से बनता है, उन दोनों को अपन कंबाइंड करके बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं पैरेलल बाइनरी एडर। ठीक है, वो दो चीज है, हाफ एडर और फुल एडर, हाफ या फिर फुल एडर। तो अगर अपन बेसिक रूट चीज समझ गए इसकी, यानी हाफ और फुल एडर क्या है, तो अपन वो एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, एक बेसिक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं। अपन यही करेंगे, हाफ एडर पढ़ेंगे, फुल एडर पढ़ेंगे, फिर इनके कॉम्बिनेशन से अपन एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज है। अब हाफ एडर के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फुल के बारे में दे देता हूँ, और पैरेलल बाइनरी एडर के बारे में दे देता हूँ, फिर अपन इनको डीप तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, हाफ एडर में क्या होगा? हाफ एडर में आप बेसिकली दो चीजों को ऐड कर पाओगे, 1 0, मतलब दो डिजिट्स को ऐड कर पाओगे। ठीक है, इसमें आप कैरी ऐड नहीं कर सकते, मतलब कोई कैरी आ गई साथ में 1 और, ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना है तो वो नहीं कर पाओगे आप। फुल एडर में क्या होता है? फुल एडर के अंदर आप कैरी सहित ऐड कर पाओगे तीन चीजों को, 1 1 1, तीन चीजों को ऐड कर पाओगे। हाफ एडर में दो को ऐड कर पाओगे। और पैरेलल बाइनरी एडर में मान लो बहुत सारे फुल एडर लगा दिए और हाफ एडर लगा दिए। हाफ एडर में जिसमें 2 की जरूरत पड़ रही है, जिसमें 3 की जरूरत पड़ रही है, ऐसे मिलकर अपन कंप्लीट एडिशन कर देंगे। मतलब हाफ एडर का सर्किट लगाए, फिर हम फुल का लगाए, फुल का लगाए, फुल 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 लगाते लगाते अपन एक पैरेलल बाइनरी एडर बना दिए। ठीक है, ऐसे अपन ऐड करेंगे। अब अपन समझते हैं कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, एक एक के बारे में डीप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हाफ एडर के बारे में। तो अब देखते हैं हाफ एडर। हाफ एडर क्या करते हैं? दो बिट्स को ऐड कर देता है। क्या करता है? दो बिट्स को ऐड कर देता है। दो बिट्स मतलब 1 1 को ऐड कर दिया, 1 0 को ऐड कर दिया, 0 1 को ऐड कर दिया, 1 1 को ऐड कर दिया। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये दो बिट को ऐड करने के लिए काम में आता है, दो बिट को ऐड करने में। तो दो बिट के अपन कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे? अब दो बिट के अंदर आप देखो, सीधी सी बात है, आपको ऐड करना है तो मिनिमम से मिनिमम दो चीजें तो चाहिए ही। मतलब 1, इसको क्या ऐड करना है, 0, इसको क्या ऐड करना है, कम से कम दो तो चाहिए ही आपको बिट्स, कि दो बिट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम दो बिट चाहिए। ठीक है, इसके बाद की अगर और बिट लानी है तो आप कैसे लाते हो? आप ऐसे तो ऐड करते नहीं हो। जैसे मान लो आप नॉर्मल भी एडिशन कर रहे हो, नॉर्मल नहीं इसके अंदर एडिशन कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं करते कंप्यूटर के अंदर कि 1 1 1 कर दिए, फिर इसके नीचे 1 1 और फिर ऐड कर रहे हो। आप कैसे करते हो? इसका रिजल्ट आया, फिर इसके रिजल्ट को इसके साथ ऐड कर दोगे, ऐसे करते हो। तो रिजल्ट जो आता है नॉर्मल, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक कैरी आ जाएगी। ठीक है, कैरी आ जाएगी, फिर ऐड कर लोगे। मतलब 3 बिट मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए, और ये 2 बिट का काम कर रहा है। मतलब कि ये 2 बिट को ऐड कर देगा, जो कैरी आएगी ना उसको ऐड नहीं कर पाएगा ये। समझ गए? पर इसके अंदर मैंने ए बी, इसके अंदर मैंने 2 बिट के सारे कॉम्बिनेशन लिखने जा रहा हूं जो कि ये ऐड कर सकता है। या तो 0 और 0 को ऐड कर देगा, या 0 और 1 को ऐड कर देगा, या 1 और 0 को ऐड कर देगा, या 1 और 1 को ऐड कर देगा। इसके अलावा बता दो आप तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो कि ये परफॉर्म कर पाएगा। 0 मतलब 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन बता दो जो इसके अंदर मैं नहीं लिख रखा, सारे के सारे कॉम्बिनेशन लिख दिया। ठीक है, अब सी मतलब होता है कैरी,
एस मतलब होता है सम। अब यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैरी तो मैंने बोला परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फिर यहाँ मैंने कैरी क्यों लिखा? यहाँ मैं कैरी इसलिए लिखा हूं कि कैरी को ऐड नहीं करेगा पर कैरी दे तो सकता है ना, मतलब 1 और 1 को ऐड करे आप तो 1 0 आता है, अपने को पता है। तो 1 0 के अंदर ये 1 कैरी तो देगा ना, कैरी ऐड नहीं करेगा अगले में आके, पर कैरी देगा तो सर वो खुद ऐड करके तो कैरी निकालेगा, आउटपुट में तो कैरी निकालेगा। इनपुट में कैरी निकाल रहा पर आउटपुट में तो कैरी निकाल सकता है ना, तो वो बात कर रहा हूं, वो कैरी है। ठीक है, तो 0 और 0 को अपन ऐड करेंगे तो सम अपने पास क्या आएगा? एस मतलब सम, तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो अपने पास 1 ही आएगा। ठीक है, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो अपने पास 1 0 आएगा। ठीक है, तो 0 तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, 1 कहां जाती है? 1 कैरी में जाता है, ये आगे वाली डिजिट कैरी में तो जाती है, तो 1 अपन यहाँ कैरी में लिख देंगे। बाकी जगह कैरी क्या है? बाकी जगह 0 लिख देंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ ए और बी में जब अपन इनपुट्स देते हैं ना, तो अपने पास सिर्फ कैरी जब दोनों के दोनों 1 है, जब दोनों के दोनों 1 है तभी अपने पास कैरी निकल के आएगी। ठीक है, हाफ एडर के अंदर। तो इसको अपन जनरल फॉर्म में कैसे लिखे? जनरल फॉर्म मतलब किसी को भी अप्लाइड हो जाए, तो जनरल फॉर्म में इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि हाफ एडर के अंदर कैरी का जो फॉर्मूला होता है, कैरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी, मतलब ए भी 1 हो बी भी 1 हो। अब ये मैं कैसे लिखा हूं? ये मैं लिखा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में। सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने आपको बता रखा था ए हो या बी हो, इन दोनों को अपन 1 लिखते हैं, ए बार हो चाहे बी बार हो, इन दोनों को अपन 0 लिखते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, एसओपी की फॉर्म में मैं लिख रखा हूं सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब जनरल फॉर्म में मैं लिखा, क्यों लिखा कैरी? क्योंकि और जगह 0 थे, केवल यहीं पे ही 1 था, तो इसलिए मैं सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, जो ए भी 1 है बी भी 1 है, तो मैं लिख दिया ए इंटू बी। तो ये हो गया मेरे पास कैरी का फॉर्मूला। कैरी का फॉर्मूला हो गया ए इंटू बी। ठीक है, वहीं पे मुझे अगर सम का जनरल फॉर्मूला निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सम का मैं निकालूंगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, मतलब इस जगह 1 है, इस जगह 1 है। ठीक है, मुझे पता है ए बार को मैं 0 बोलूंगा, ए को मैं 1 बोलूंगा। ठीक है, तो ये है 0 तो मैं लिखूंगा ए बार। ठीक है, ए बार, बी है 1 तो बी है 1। ठीक है, तो बी। ठीक है, प्लस यहां पे भी अपने पास 1 आ रहा है तो अपन लिखेंगे ए, क्योंकि 1 को ए बोलते हैं और 0 को ए बार बोलते हैं, तो ए बी बार। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को अगर गौर से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये फॉर्मूला आपको कहीं देखा देखा लगेगा। कहां देखा लगेगा? तो मैं आपको बताऊं, ए इक्विवेलेंस बी का अगर आपने फॉर्मूला देखा हो तो वो क्या होता है? एक पे बार एक पे नहीं, प्लस एक पे नहीं एक पे बार। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और यही फॉर्मूला ये बना है। मतलब सम का अगर फॉर्मूला देखें तो अपन इसको लिख सकते हैं ए इक्विवेलेंस बी, ए इक्विवेलेंस बी। ठीक है, ए इक्विवेलेंस बी का ही फॉर्मूला ये बना है। ठीक है, अब इसके सर्किट पे जाते हैं अपन, इसका सर्किट कैसे बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं याद क्या करना है। आपको सिर्फ याद करना है इसका कैरी का फॉर्मूला और इसके सम का फॉर्मूला। अगर आप ये याद कर लिए तो सर्किट आप अपने आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, सर्किट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसा बनेगा। तो इसका सर्किट बनेगा ऐसे, यहां से आपने देखो कैरी का बताऊं, कैरी तो ए इंटू बी, तो सीधी बात है ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिए तो कैरी ए इंटू। ठीक है, ये है मेन ए बार बी प्लस ए बी बार। अब देखो अपने को पता है कि ए एक तो खाली जा रहा है ए, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा परफॉर्म, तो ए को तो अपन एक बार सीधा भेज दिए। ठीक है, और एक बार ए बार में जा रहा है तो एक बार अपने बार में भेज दिया, तो ए बार के साथ बी जा रहा है केवल, तो अपने को बी को यहां से निकाल के यहां पे भेज दिया, तो यहाँ पे ए बार भी, और यहां से जो ए आया था तो बी को सामने, बी को कन्वर्ट कर दिया बी बार में। ठीक है, फिर उसके बाद भेज दिया, तो यहां से गया ए बार इन बी और इसको मल्टीप्लाई में लगा दिया, यहां से गया ए इंटू बी बार और इसको एंड में लगा दिया, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, यहां से ए बार इंटू बी, यहां से ए इंटू बी बार, इन दोनों को ऐड कर दिया और से। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया तो अपने पास ये सम आ गया। ठीक है, ये है हाफ एडर का। अभी कहां पे जनरल फॉर्मूला काम आएगा ये मैं आपको बताऊंगा, या आगे अपन पैरेलल बाइनरी एडर पढ़ेंगे ना, उधर काम में आएगा। तो आपको हाफ एडर में क्या याद रखना है? हाफ एडर में आपको ये कैरी और ये सम का याद रखना है। एक दो बार आप ये ट्रुथ टेबल भी बना के देख लेना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक चीज और बता देता हूं, जो अपन यहां से पास करते हैं ना ए, इसको नाम से अपन बोलते हैं ऑगेंड बिट और इसको बोलते हैं एडेंड बिट।
ठीक है, ऑगेंड बिट, एडेंड बिट, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं ऑगेंड बिट, इस पहले वाले को, इस बाद वाले को बोलते हैं एडेंड बिट, जो ऐड हो रही है कि मतलब इसके अंदर ये ऐड हो रही है तो इसको नाम से बोलते हैं ऑगेंड बिट, इसको बोलते हैं एडेंड बिट। ठीक है, ये याद रख लेना। तो आप इसका सम और कैरी का फॉर्मूला याद रख लेना बस, और कुछ भी याद नहीं रखना हाफ एडर के अंदर। अब अपन चलते हैं फुल एडर की तरफ। अब देखो गाइस, फुल एडर क्या करेगा, हाफ एडर अपना क्या करता था, हाफ एडर अपना 2 बिट्स को ऐड कर देता किसी को भी, ठीक है, कैरी ऐड नहीं कर पाता था, कैरी आउटपुट में निकाल देता था पर इनपुट में तो 2 बिट ही लेगा, कैरी में आउटपुट में कैरी निकाल, मतलब आउटपुट में कैरी निकाल सकता है पर इनपुट में कैरी नहीं लेगा, मतलब 2 बिट ही लेगा। कैरी के साथ अपने को बताया 3 ही बिट होगी, अपन कुछ भी कर लें। ठीक है, ये क्या करता है, कैरी भी ले लेता है साथ में और फिर हमें ऐड करके दे देता है अपने को। ठीक है, कैरी लेके फिर ऐड करके दे देता है अपने को। तो बस ये 2 ही चीजें चाहिए, अपन कैसा भी एडिशन परफॉर्म करा सकते हैं, दुनिया का कितना ही बड़ा एडिशन दे दो, मैं हाफ एडर और फुल एडर से परफॉर्म करके बता दूंगा। ठीक है, तो अपने को एक कैरी भी चाहिए, तो कैरी मिलती है अपने पास 3 बिट आ जाएगी, मतलब ये क्या करेगा, 3 इनपुट ले सकता है, एक तो 2 तो खुद ले सकता है, साथ में अगर कोई कैरी हो तब भी ऐड कर देगा, नहीं हो तब भी ऐड कर देगा। फिर आप बोलोगे हाफ एडर की क्या जरूरत, फिर फुल एडर ही बना लो, जब ये हाफ एडर का भी काम कर रहा है फुल का भी काम कर रहा है। तो मैं आगे बताता हूँ क्या काम आएगा। ठीक है, तो ये आप 3 ले सकता है, और आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में अपने पास सम भी देगा और उसके साथ कैरी जो जनरेट होगी वो भी देगा। भाई कैरी जनरेट तो होगी ना, एक तो कैरी तो ये ले रहा है पिछली वाली, मतलब पहले जो ऐड होके आया, मतलब कि जैसे आप ऐड कर रहे हो 1 1 1 1 1 1, ठीक है, तो यहां से जनरेट हुई, ये आया 1 1, तो ये तो प्रीवियस कैरी है। ठीक है, और ये जनरेट करा, जनरेट क्या किया, 1 2 3, 3 को बोलते हैं 1 1, तो जनरेट किया एक कैरी ये वाली, मतलब ये एक तो कैरी जनरेट कर रहा है और एक कैरी ले रहा है, मतलब टोटल 5 चीजें लेगा, 5 चीजें लेगा देगा, टोटल 5 चीजें होगी इसके अंदर परफॉर्म, 3 तो लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ठीक है, 3 तो इनपुट्स लेगा और 2 आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, 3 इनपुट में 2 तो नॉर्मल और एक कैरी, और एक जनरेट करेगा कैरी और एक सम, समझ गए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन देखते हैं, इनपुट ले रहा है 3, ठीक है, 3 इनपुट के जितने कॉम्बिनेशन बनता है ना वो बना दिए, या तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, जितने इनपुट पॉसिबल थे वो अपने ने करके देख लिया। फिर आउटपुट में एक तो जनरेट होगी कैरी, एक होगा सम। अब ये क्या है, ये डी, ये है कैरी पिछली वाली से जो आई थी, जैसे मैं बता रहा हूँ इस वाले से कैरी आई इसके अंदर। ठीक है, जो पिछले वाले से कैरी आई वो है ये डी। ठीक है, और ये जो उसने खुद ने जनरेट किया वो है। ठीक है, तो 0 0 0 इनको ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 0 1 को 1 आएगा, 0 1 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 0 1 1 को ऐड करेंगे तो 1 कैरी आएगी और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, सम 0 कैरी 1, 1 0 0 को ऐड करेंगे तो अपने पास पता है 1 आएगा, सबको ऐड कर रहे हैं 1 0 प्लस 0। ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 0 आएगा, 1 कैरी गई और 0 सम गया। ठीक है, 1 1 0 को ऐड करेंगे मतलब 1 प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, ये तीनों आ रहे हैं इनपुट की तरह जैसे अपन नॉर्मल ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 0, तो अपने पास क्या आएगा, कैरी आएगी 1 और ये आएगा 0। 1 प्लस 1 प्लस 1 जो कि होता है 3, 3 को बोलते हैं 1 1, तो 1 कैरी और सम 1। ठीक है, तो ऐसे जनरेट होगा। अब इसमें मेन है अपने पास बनाना कि इसकी कैरी क्या होगी, सम क्या होगा। तो अपन इसका सम देख लेते हैं पहले, सम क्या होगा। तो अपन अगर सम देखें इसका, तो अपने पास दे रखा है 1 जहां पे भी हो वहां पे लगाते जाओ, और ए का मतलब होगा 1। देखो सिंपल सी बात है, ए हो बी हो या सी हो, तीनों का मतलब होता है 1। ए बार हो चाहे बी बार हो चाहे सी बार हो, तीनों का मतलब होगा 0, किसके अंदर, सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर। इसी के बेसिस पे अपन सम पे जहां जहां 1 है वहां वहां पे अपन एबीसी का फॉर्मूला लिखेंगे, एबीडी का। ठीक है, तो यहां पे 1 है तो ए बार बी बार इंटू डी। ठीक है, ए बार बी बार इंटू डी, समझ रहे हो ना, 1 कहां पे ले रहा हूं, 0 कहां पे ले रहा हूं, ए बार बी बार डी प्लस ये रहा 1 एक और, यहां पे देखूंगा तो ए बार बी डी बार, ए बार बी डी बार। ठीक है, प्लस 1 कहां पे और यहां पे है, तो ए बी बार डी बार, ए बी बार डी बार। ठीक है, प्लस अब कहां पे 1 है, ये आखिरी में 1 है, ए बी डी, ए बी डी। तो ये अपना बन गया सम का फॉर्मूला। ठीक है, सम का फॉर्मूला यहां पे अगर अपन देखें तो अपने पास दे रखा है ए बार बी बार डी प्लस ए बार बी डी बार
देख लो, ये चेक कर लो, ए बार बी बार डी, ए बार बी डी बार, है ना, ए बी बार डी बार, ए बी बार डी बार, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका है, आप सिंपल से इनकी वैल्यूज याद रख लो। ये कितने नंबर पे था? 1 नंबर पे था। ये देखो फर्स्ट नंबर पे था, इनके अगर शुरू से काउंट करें तो 0 1 2, तो ये फर्स्ट नंबर पे था। सेकंड नंबर वाला ऐड हो रहा है, फोर्थ नंबर वाला ऐड हो रहा है, सेवंथ नंबर वाला ऐड हो रहा है। तो इनको आप सीधा सीधा कन्वर्ट कर लो। 1 को कैसे लिखते हैं? 0 0 1, 2 को कैसे लिखते हैं? 0 1 0, उनको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, ऐसे याद मत करो, ऐसे याद रख लो 1 2 4 7, 1 2 4 7 को कन्वर्ट कर लो एसओपी में, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैरी की। ठीक है, कैरी के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, इन सबको अपन कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखो ये 1 दे रखा है, ए बी बार डी बार, है ना, ए बी बार डी बार। ठीक है, यहां पे अपन देखें कैरी का ए बी बार डी बार, सॉरी ये होगा ए बार बी डी, ए बार बी डी, ए बार बी डी। अगला वन देखें तो ए बी बार डी, ए बी बार डी। समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं बार? ए बी सी को 1 लेना है, ए बार बी बार सी बार को 0 लेना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर ये वाला 1 इसको लिख सकते हैं ए बी डी बार, तो यहाँ पे ए बी डी बार। इसके बाद 1 तो इसको लिख सकते हैं ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्या है, मिनिमाइज कर सकते हैं अपन आगे, मैंने बता रखा है आपको मिनिमाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा ये ए बी डी था, इसको एक और बार ए बी डी बढ़ाया, फिर एक और बार ए बी डी बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि है ना, क्या होता है, अपन जानते हैं आप इसको कितनी बार ऐड कर लो, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितनी बार ऐड कर लो 1 ही आना है। 0 + 0 + 0 + 0 + 0, कितनी बार ऐड कर लो 0 ही आना है, मतलब वो वैल्यू वही रहेगी। तो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, वही बात रहेगी, ए बी डी आएगा। तो इसलिए 2 बार और लिख दिया इसको। ठीक है, अब 2 बार क्यों लिखे? 2 बार इसलिए लिखे ताकि 3 यहाँ पे हो गए और 3 कुछ अतरंगी से लग रहे हैं यहाँ पे बार बार वाले, तो कुछ कॉमन ले लगा के काट देंगे अपन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पेयर बना लिए, ए बार बी डी के साथ ए बी डी एक इसके साथ रख लिए, एक ए बी डी इसके अगले वाले के साथ रख लिए, एक ए बी डी इस वाले के साथ रख लिए। ठीक है, फिर इसमें से कॉमन लिया बी डी, इसमें से बी डी कॉमन लिया, बच गया ए प्लस ए बार। ठीक है, इसमें से कॉमन लिया ए डी, ये देखो ए डी, बच गया बी प्लस बी बार। ठीक है, इसमें से कॉमन लिया ए बी, बच गया डी प्लस डी बार। अब आपको पता है ए प्लस ए बार, बी प्लस बी बार, सी प्लस सी बार, डी प्लस डी बार, कुछ भी हो आपका आंसर 1 ही आता है, क्योंकि 1 + 0 करो या 0 + 1 करो आपका 1 ही आएगा आंसर। एक सीधा है, एक उल्टा है, एक 0 है, एक 1 है, चाहे कोई सा ही 1 0 हो 1 ही आएगा ऐड करने पे। तो मतलब ये वैल्यू वापस आ जाएगी बी डी, फिर हमें ये वाली ए डी, फिर हमें ए बी। ठीक है, तो आपका फाइनल जो कैरी निकल के आया, वो आया ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू डी, ए इंटू डी प्लस बी इंटू डी। ये आपका कैरी निकल के आया है। तो आपको ये सम और कैरी का फॉर्मूला याद रखना है फुल एडर के अंदर, बाकी मैंने समझा ही दिया। कैरी याद रखने का तो सिंपल है, कैरी तो ए बी ए डी बी डी। ठीक है, सम याद रखने का 1 2 4 7 को कन्वर्ट करके देख लो। ठीक है, एसओपी के अंदर। तो ये आपका फुल एडर हो गया। अब अपन चलते हैं पैरेलल बाइनरी एडर। गाइस फुल एडर में थोड़ा सा अपन और देख लेते हैं। फुल एडर के अंदर ये सर्किट दे रखे हैं, अपने बना के दे रखे हैं कि कैसे बनाना है। ये जो अपनों ने सम लिखा और कैरी लिखा, इसके सर्किट्स दे रखे हैं। तो इसके सर्किट्स भी अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले देख लेते हैं अपन सम का सर्किट। तो सम में क्या दे रखा है, ए बार बी बार डी बार दे रखा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पास किया ए बार बी बार डी बार। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो एंड लगा दिए। ठीक है, अगला है ए बार बी डी बार, ए बार बी डी बार, एंड करना है तो ये मल्टीप्लाई लगा दिए। ऐसे ए बी बार डी बार और ए बी डी, ए बी बार डी बार, ए बी डी, दोनों में एंड किया और यहाँ पे आ गए। फिर इनमें अपने को पता है ऐड करना है सिंपल सा, तो ये सारे आके और में ले लिए और ऐड कर दिए। ठीक है, या इसका सर्किट बताऊं कैरी का, तो ए बी पास किया, ये बी पास किया, एंड कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया। ए डी पास किया, मल्टीप्लाई कर दिया, बी डी पास किया, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आखिरी में ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर दिया और से। ठीक है, ये इसके सर्किट है। आप ये याद रख लो, सर्किट आपको बनाना आता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपन हाफ एडर से बना सकते हैं, हाफ एडर से भी बना सकते हैं। इसको अपन कैसे बना सकते हैं वो देखो। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये सर्किट में। ठीक है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हाफ एडर। हाफ एडर आपको पता है ना, 1 और 1 लेता है केवल।
या फिर 00 मतलब 2 बिट्स लेता है टोटल, तो अपन 2 बिट्स लेके भी अपन फुल एडर का काम करवा सकते हैं, केवल हाफ एडर से फुल एडर बना सकते हैं। ठीक है, तो अपनों ने क्या किया, हाफ एडर लिया यहाँ पे, ठीक है, ए और बी पास कराया, और अपने को पता है हाफ एडर का फॉर्मूला, ये तो है सम का फॉर्मूला, ठीक है, ये है कैरी का फॉर्मूला, ठीक है, ये अपने को पता है। अब हाफ एडर में ए और बी पास करें तो अपने को पता है कैरी तो होगी ए इंटू बी, ठीक है, हाफ एडर में पता है, तो अपने के पास जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे तो गया ए इंटू बी, ठीक है, और एडिशन सम होता है ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर कह लो ए प्लस इक्विवेलेंस बी, ठीक है, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, या फिर ए इक्विवेलेंस बी कह लो इसको, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी इक्विवेलेंस वाली तो मैं पहले वीडियो में पढ़ा रखा हूं इक्विवेलेंस क्या होता है, ठीक है। फिर क्या किया, 3 तो इसके अंदर डाल नहीं सकते थे, अपने को पता था, फिर इसमें से कैरी डाल दी, जो प्रीवियस कैरी आई थी ना वो डाल दी, ठीक है, वो डाल के, और इसका जो सम लिया था अपनों ने, सम लिया था ना ये ए इक्विवेलेंस भी, वो पास कर दी, किससे, हाफ एड्रेस से। हाफ एड्रेस से पास करती ऊपर की साइड क्या आती है, याद रखना ऊपर की साइड तो अपन इसमें डालते हैं कैरी, और फिर नीचे की साइड डालते हैं सम, ठीक है। तो ऊपर की साइड आ रही है कैरी, तो इसका ऊपर तो ये वाला है ना, तो इसके अंदर क्या क्या पास हुआ था, इसके अंदर पास हुआ था ए इक्विवेलेंस बी, एक तो यहां से, ठीक है, और नीचे से पास हुई थी डी, तो अपने को पता है कैरी में होता है पहली वाली टर्म इंटू दूसरी वाली टर्म इंटू क्या है डी, तो इससे अपन डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए इक्विवेलेंस बी इंटू डी, ये तो हो गई अपनी कैरी, ठीक है। और नीचे से अपने पास आया डी, तो इसके साथ डी भी इक्विवेलेंस हो जाएगा, मतलब ए बार बी इक्विवेलेंस बी और इक्विवेलेंस डी, ये अपना आउटपुट निकलेगा, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा ये नीचे सॉल्व करके बता रखे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। ये तो अपने पास जो आएगा वो आएगा सम, ठीक है, और मतलब तीनों का इक्विवेलेंस करा हुआ सम आएगा, और ऊपर की साइड ये अपने इन दोनों को अपन और से पास कर देंगे तो अपने पास कैरी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करा हुआ नीचे है वो देखते हैं अपन। तो देखो अपन पहले सम की बात करते हैं, ये जो है ए इक्विवेलेंस बी इक्विवेलेंस डी, इसको कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। अब देखो अपन जानते हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि एक पे बार लगा हुआ है एक पे नहीं लगा हुआ, एक पे बार लगा हुआ है एक पे नहीं लगा हुआ, तो अपनों ने क्या किया, इस पूरी यूनिट को एक मान लिया और इसके साथ अपन ये परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक बार इस पूरे पे बार लगेगा इस पे लगेगा, एक बार इस पे बार लगेगा इस पे लगेगा, और इसको भी अपन खोल के लिख दिए ऐसे, ठीक है। तो एक बार ए बार बी प्लस ए बी बार पे बार लग गया इंटू डी अलग से छोड़ दिए, एक बार डी बार पे बार डी पे बार लग गया और इसको अपन खुला छोड़ दिए, ठीक है। अपनों ने ऐसे किया, फिर अपन क्या किए, फिर अपन तो अब अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग बांट देंगे बार को, ए बार बी पे अलग बार, ए इंटू बी बार पे अलग बार, ठीक है, इंटू डी, और इसको क्या करेंगे डी बार को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ए बार इंटू बी इंटू डी बार, ठीक है, प्लस ए इंटू बी बार इंटू डी बार, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पे अपन डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे और इसको अलग खोल देंगे, है ना। एक देखो मुझे यहाँ पे जो गड़बड़ लग रही थी वो यहाँ पे और रखिए, ये अपन ने यहाँ पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाने से क्या हुआ, ये खुल गए और ये जो बीच में प्लस था ये हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये अलग अलग टूट गए, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। अब वापस इस पे डी मॉर्गन लॉ लगाए तो ए बार इंटू ए बार बार ए बार पे बार, और ये इंटू क्या हो गया, ये इंटू प्लस हो गया। अगर आप नहीं देख रहे तो मेरी पिछली वीडियो में बता रखा हूँ डी मॉर्गन लॉ के बारे में। तो बी पे बार लग गया, इंटू में क्या हुआ, ए पे खुला तो ये बार लग गया और मल्टीप्लाई का प्लस हो गया, बी बार पे एक और बार लग गया इंटू डी, प्लस ए बार इंटू बी इंटू डी बार, ये ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। फिर अपन नीचे चलेंगे तो ए बार पे बार वापस यही आ जाएगा प्लस बी बार, ठीक है, इंटू ए बार प्लस बी, ये केवल आ जाएगा इंटू डी, प्लस ए बार इंटू बी इंटू डी बार, ऐसा कैसा लिख दिया। बाद में क्या किया, बाद में इसको मल्टीप्लाई किया तो ए को ए बार से मल्टीप्लाई किया, है ना, वैसे ही बी को बी बार से मल्टीप्लाई किया ये रहा, और इनको अलग अलग कर दिया, ए बी को अलग मल्टीप्लाई कर दिया और ए बी को अलग मल्टीप्लाई कर दिया और ए बार बी बार को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गया, मतलब इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इंटू डी ऐसा कैसा रन दिया, आगे ऐसा कैसा रन दिया। फिर इस डी को फिर वहां में इसको सॉल्व करेंगे तो ए इंटू ए बार और बी इंटू बी बार जीरो हो जाएगा, क्यों 1 इंटू जीरो या 0 इंटू 1 जीरो ही होगा, ठीक है। तो ये टर्म हट गई, ये टर्म हट गई, बच गया अपने पास ए इंटू बी ए बार इंटू बी बार, ए इंटू बी ए बार इंटू बी बार इंटू डी,
ठीक है, प्लस इसको आगे ऐसे रन दिया, फिर इस डी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए इंटू बी इंटू डी प्लस ए बार इंटू बी बार इंटू डी प्लस इसको आगे ऐसे ही रन दिया। ठीक है, अब आप आगे देखोगे तो ए यहां पे आप तो गाइस ये वही आपका आउटपुट आ गया, बस इसको जचा दिए कि पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, वो जो अपन फॉर्मेट लिखे थे ना पहले 1 2 4 7 का, ठीक है, उस हिसाब से जचा दिया कि ये आपका आंसर हो गए ये दोनों। ठीक है, तो सम आपका ऐसे निकल के आ गया। ठीक है, बात करें कैरी की, तो कैरी में क्या आया था, ए इक्विवेलेंस बी इंटू डी, तो उसको सॉल्व किया हुआ है। ए इक्विवेलेंस को अलग से लिख दिया, ए बार इंटू बी प्लस ए बी बार इंटू डी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, प्लस ए इंटू बी देखो कैसे आया, समझ रहे हो ना, यहां से ए पास किए ए इक्विवेलेंस बी इंटू डी, फिर इसके साथ और किया ए इंटू बी का, तो ये दोनों ऐड होके यहाँ पे निकलेंगे ना, तो वही कर रखा है ए इक्विवेलेंस बी इंटू डी, फिर अब मैं ये ए इंटू बी। ठीक है, तो अब अपन इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बार इंटू बी इंटू डी प्लस ए इंटू बी बार, इसको भी डी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए इंटू बी इंटू डी प्लस डी बार। इसका देखो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है डी प्लस डी बार का, एक्स्ट्रा लगाए अपन सॉल्व करने के लिए, पर 1 प्लस 0 है, 0 प्लस 1 अपने पास 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई में अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में आपको पता हो तो 1 भी होगा, ए इंटू बी इंटू 1, तो ये लगा दिया डी प्लस डी बार। डी प्लस डी बार इसलिए लगाया ताकि ये सारे के सारे फॉर्मेट सेम बन जाए। फिर ए बार इंटू बी इंटू डी प्लस ए बार ए बी बार इंटू डी प्लस ए बी डी प्लस ए बी डी बार। ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कर दी, ए बी को डी से, ए बी को डी बार से, और फिर इसके बाद अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे और अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉमन लेके, यहां से बी डी कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा ए प्लस ए बार जो कि होता है 1, तो यहां पे आ गया बी डी। ठीक है, तो ऐसे ही अपन यहां पे अपन लेंगे ए बी बार डी बार, और यहां पे ए बी डी बार। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, यहां पे अपने को फिर से एक बार ऐसे इक्वेशन बना के एक्स्ट्रा फिर सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अपने पास ही आएगा। देखो उसमें झंझट में मत पड़ो, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कंपटीशन के हिसाब से, वो आपको कैरी का याद रखना है, इसको सिंप्लीफाई करने का अगर होगा तो मैं करके बता दूंगा आपको, बाकी आप कैरी का याद रखो और सम याद रखो, दोनों हाफ एडर और फुल एडर के। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई लफड़ों में नहीं पड़ना। ठीक है, ये आपका हो गया फुल एडर। अब बता दो पैरेलल बाइनरी एडर क्या होता है। देखो आप लॉजिक पे ध्यान रखोगे ना, क्या है, डेरिवेशन पे ध्यान रखोगे, स्कूल नहीं है, वही कंपटीशन की बात कर रहे हैं अपन, कंपटीशन में आपको जो आ सकते हैं उसकी बात बता रहा हूं मैं, डेरिवेशन कहीं नहीं पूछेगा आपसे कि डेराइव कर देता हूं, तो मिनिमाइजेशन आता है ना, आप कर भी सकते हो चाहो तो, पर फालतू टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है। तो अब अपन चलते हैं पैरेलल बाइनरी एडर पर। अब देखो अपन देखते हैं पैरेलल बाइनरी एडर। अब अपन इस लायक बन चुके हैं कि अपन इसको 1 1 1 1 को 1 1 1 1 के साथ ऐड करके पता पाए। ठीक है, अब देखो हाफ एडर कहां पे काम आएगा, अपने को पता है इसके बाद कैरी आएगी नहीं भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है, अपने पास कोई रिस्क नहीं ले सकते अपन, पर अपने को पता है कि शुरू में तो अपन ऐड करेंगे तो कैरी नहीं आएगी, इससे पहले कोई प्रीवियस वैल्यू नहीं है तो नहीं आएगी, तो अपन क्या करते हैं यहां पे तो यूज कर लेते हैं हाफ एडर का, और इसके आगे जितने टर्म्स हैं उनमें अपन यूज कर लेते हैं फुल एडर का। ठीक है, इसलिए हाफ एडर बनाया गया कि शुरू वाले टर्म को आप ऐड करोगे तब आप हाफ एडर का ले लो, फुल एडर का मत लो। हाफ एडर फुल एडर से सस्ता पड़ता है, इसलिए थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए, थोड़े पैसे क्योंकि अपन बना रहे तो क्वांटिटी में बनाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पहले वाले टर्म को हाफ एडर में ले लो, बाकी वाले टर्म को फुल एडर में ले लो, ऐसे करके अपन परफॉर्म करते हैं। अब कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखो सबसे पहले अपनों ने क्या किया, इसके अंदर मैं बताता हूँ, ये अपने पास डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले लिया हाफ एडर, ठीक है, मैं वही परफॉर्म करके बता रहा हूं, साथ साथ में इसके 1 1 1 1 को 1 1 1 1 के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल एडिशन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 1 को करेंगे तो अपने पास 0 और 1। ठीक है, 1 1 1 को करेंगे तो 1 1 1 1 1 को करेंगे तो 1 और कैरी 1 1 1 1 को करेंगे तो 1 और उसके आगे एक और 1, ये आएगा। तो अपन इसके में परफॉर्म करके देखते हैं होता है क्या। सबसे पहले अपनों ने हाफ एडर में पास किया 1 और 1। ठीक है, तो अपने पास सम निकल के आया, एक कैरी निकल के आई। अपने को पता है कि, तो ये देखो गाइस, हाफ एडर के अंदर अपने को पता है कैरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी, और सम का फॉर्मूला होता है वो होता है ए बार बी
प्लस ए बी बार, ठीक है। और अगर अपन फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में तो ये आपका ये फॉर्मूला होता है हाफ एडर फुल एडर में। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले पास किए 1 1 किसके अंदर, हाफ एडर के अंदर, ठीक है। यहां से 1 पास किए, यहां से 1, तो अपने पास एक कैरी आएगी, एक सम आएगा। तो यहां पे अगर 1 1 डाले ए बी में तो अपने पास कैरी आएगी 1 1 इंटू 1 1। सम में पास करे अगर 1 1 तो अपने पता है एक है 0, एक है 1, क्योंकि ए बार ए 1 है तो ए बार 0 होगा, ठीक है। एक है ए बार मतलब 1 और बी बार का मतलब 0, बी का मतलब 1, तो 0 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0, तो अपने पास क्या आएगा 0। मतलब सम अपने पास है 0 और कैरी अपने पास है 1, तो अपने पास वही करेंगे। यहाँ पे सम में तो क्या लिख देंगे 0 और कैरी में लिख देंगे 1, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आगे पास किए फुल एडर में। फुल एडर में अपने ने क्या डाला, वापस 1 और 1 डाला, 1 1 और ये प्रीवियस कैरी ये वाली 1 1 1, ठीक है। इसको डाला तो अपने पास कैरी में क्या आएगा 1 1, अपन 1 1 1 तीनों 1 है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 1 1 1 1, कहीं बार नहीं है तो कहीं 0 नहीं आएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। सम के अंदर देखें तो सम के अंदर देखो आपको पता है ए बार बी बार कहीं भी 0 आ गया तो 0 ही होगी पूरी वैल्यू, ठीक है। चाहे ए 1 हो तो ये हो गई 0 वैल्यू, ए बार बी डी बार तो ये भी 0 वैल्यू होगी, ठीक है। ए बी बार आ गया मतलब 0 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा। ए इंटू बी इंटू डी ये तीनों 1 है, कहीं 0 नहीं आया, तो ऐड करें तो अपने पास फाइनली 1 आ गया है, तो अपन टोटल ऐड करेंगे तो 1 आ गया। मतलब अपने पास क्या गया, सम भी 1 आया और अपने पास जो कैरी थी वो भी 1 आई, ठीक है। उसके बाद अपन फिर से 1 1 पास कर रहे हैं, देखो 1 1, तो वही चीज परफॉर्म होगी। इसके अंदर आप डालोगे आपके पास सम भी 1 आ जाएगा, कैरी भी 1 आ जाएगी। फिर आप फिर से पास करोगे 1 1 तो आपके पास सम भी 1 आ जाएगा और फिर हमें कैरी, ये जो बाद की कैरी आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे सम दूसरा 1 आ जाएगा। तो 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 यही आपको परफॉर्म करना था। तो ये है पैरेलल बाइनरी एडर, इसलिए अपनों ने पढ़ा था हाफ एडर फुल एडर। ये आप फुल वीडियो थी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। यहाँ तक ये वीडियो।